नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी अब लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब उनकी यह यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है और लगातार कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार उनकी यात्रा का जमकर प्रचार किया जा रहा है। राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं और मोहब्बत की यात्रा और नफरत के खिलाफ ये यात्रा, इस तरीके के तमाम शब्दों का इस्तेमाल खूब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी का प्रचार किया जा रहा है, उस बीच एक ऐसा ट्वीट किया गया है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार फिर से मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक बार फिर कांग्रेस पार्टी हंसी का पात्र बन चुकी है। राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी 2023 में प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और जाहिर तौर पर देश का प्रधानमंत्री 2024 में ही तय होगा। लेकिन राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा है कि देश जुमलों से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री 2023 में राहुल गांधी बनेगा। ये ट्वीट राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोगों ने इस ट्वीट पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को जमकर घेरा, उसके बाद राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। लेकिन वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से कांग्रेस पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया गया है। एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं लोगों के बीच हंसी का पात्र बन चुकी है। ऋषि बागरी की ओर से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि लगता है 2023 में राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव जो है वो 2024 में होगा। आपको ये बता दें कि 2023 में पाकिस्तान में चुनाव होना है, लेकिन वहीं भारत में 2024 में लोकसभा चुनाव होगा और जाहिर तौर पर 2024 में ही प्रधानमंत्री का चुनाव भी होगा। तो लेकिन उससे पहले जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं जिसके चलते वो कहीं ना कहीं मजाक भी लोग उनका जमकर सोशल मीडिया पर उड़ा रहे हैं और राहुल गांधी के ऐसे न जाने कितने बयान इस भारत जोड़ो यात्रा से सामने आए हैं जिसमें राहुल गांधी की जमकर खिल्लियां उड़ाई गई हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से देश की जो पॉपुलेशन है उसे रुपयों में गिना और वहीं आटे का भाव उन्होंने लीटर में बता दिया, उसके बाद राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी नेताओं के निशाने पर आए बल्कि आम जनता ने भी जमकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया कि दरअसल राहुल गांधी पप्पू हैं। कांग्रेस पार्टी के इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए कही गई। इतना ही नहीं, राहुल गांधी कॉमेडी करने के लिए अच्छे हैं, उन्हें नेता नहीं बल्कि कॉमेडियन होना चाहिए। इस तरीके की बातें भी तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्विटर पर लिखी हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी इस यात्रा को लेकर चर्चा में कम रहे और अपनी जो बयान उनकी तरफ से दिए गए उसको लेकर वो ज्यादा चर्चा में रहे, ज्यादा लोगों के बीच उनका मजाक उड़ाया गया। और ऐसा ही कुछ अब उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी पार्टी के जो नेता हैं और जो अलग अलग संगठन उनकी पार्टी के हैं, जाहिर तौर पर वो भी इस तरीके की हरकत करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का प्रचार करते हुए ये ट्वीट किया गया था, लेकिन ये ट्वीट किस तरह से उनके लिए कहीं ना कहीं फजीहत बन गया और उसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट किया। देश जुमलों से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री 2023 में राहुल गांधी बनेगा। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कई लोग ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस में अजब गजब के कॉमेडियन हैं, चुनाव 2024 में है और वो 2023 में ही पगलाए हुए हैं। यानी किस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरीके के ट्वीट किए जाते हैं, या तो ज्ञान की कमी है या फिर जानबूझकर उनका आईटी सेल इस तरीके से काम करता है। कि तमाम लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस ट्वीट के बाद सामने आई है। लेकिन फिलहाल ये ट्वीट ही राजस्थान यूथ कांग्रेस की ओर से डिलीट किया गया है।
राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 3000 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में जाकर इसका समापन होगा और वहां कहीं न कहीं खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए एक दावेदार के रूप में पेश करने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से कहीं न कहीं खुद को है, क्योंकि जिस तरह से तमाम विपक्षी दलों को न्योता दिया गया है और विपक्षी एकता की बात कही गई है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो लेटर तमाम विपक्षी दलों को कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजा गया है कि इस यात्रा के समापन समारोह में तमाम नेता जो हैं वो श्रीनगर में एकत्रित हों, तो क्या कांग्रेस पार्टी की जो कहीं ना कहीं मंशा है वो पूरी हो पाएगी? क्या विपक्ष को एकजुट राहुल गांधी कर पाएंगे? क्या विपक्ष इस बात का समर्थन करेगा कि 2024 में जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी हों? ये बड़ा सवाल है और यही देखना होगा जब इस यात्रा का समापन होगा, क्योंकि राहुल गांधी के जिस तरह के बयान रहे हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो बयान दिए गए हैं उस पर उनका मजाक बना है और लोग उन्हें एक नेता कम कॉमेडियन के तौर पर ज्यादा देखते हैं। जिस तरह की उनकी बातें होती हैं, जिस तरीके से वो आधा अधूरा ज्ञान लोगों के बीच रखते हैं और उसको लेकर फिर वो लोगों के बीच हंसी का पात्र बनते हैं, ऐसे एक नहीं न जाने कितने बयान राहुल गांधी की ओर से दिए गए हैं, फिर चाहे वो आलू से सोना निकालने की बात हो या हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अर्जुन को लेकर जो आधा अधूरा ज्ञान उन्होंने महाभारत में कहीं ना कहीं अर्जुन के कैरेक्टर पर दिया है, वो जाहिर तौर पर उसको लेकर भी सवालों के घेरे में रहे। और उसके बाद राहुल गांधी ने देश की जनता को दरअसल करोड़ रुपये में बताया और उस पर भी सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ाया गया। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की वीडियो शेयर करते हुए उन पर जमकर हमला बोला। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है। इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ वक्त पहले लीटर में आटा मिलने की बात कही थी, जिसको लेकर राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आए थे और ये गजब के महाज्ञानी हैं राहुल गांधी। इस तरह के ट्वीट जो हैं वो बीजेपी नेताओं की ओर से किए गए थे और राहुल गांधी को घिरा गया था। इससे पहले राहुल गांधी दरअसल आलू से सोना बनाने की बात भी कह चुके हैं कि तो लगातार लोग ये कह रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी हैं, यानी जैसे पार्टी के नेता हैं, वैसे ही अब पार्टी के कार्यकर्ता भी हरकत कर रहे हैं। जिस तरह से उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2023 में ही वो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हालांकि कि आने वाले वक्त में तय होगा कि क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी का ये सपना साकार होगा या नहीं। लेकिन देश जुमलों से नहीं चलेगा। जिस तरह का तंज कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर कस रही है, उसका भी कहीं न कहीं नतीजा 2024 चुनावों के बाद ही देखना होगा कि क्या देश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी या फिर किसी और पार्टी को मौका देगी। ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी एक बार फिर खुद को मजबूती के साथ पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस कड़ी में कहीं न कहीं वो कई सारी ऐसी गलतियां कर रही हैं जो कि जनता के बीच पहुंच रही है और जनता भी कहीं न कहीं उस चीज को गौर से देख रही है और अपनी राय सोशल मीडिया के जरिए और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं न कहीं सामने रख रही है। यही वजह है कि ये बयान कहीं न कहीं आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।